नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की पकड़ की खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। आइए हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए अपने रिपोर्टर के पास लिए चलते हैं, जो हमें बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में खबरें क्या हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुआ और कौन कौन नहीं। जी, इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर का जो रहनुमा हैं वो अंदर हैं। तलत साहब, मैं आपको बताऊं, कुछ ही देर पहले यहाँ पे शेर अफजल मरवत आए थे और उनको गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया, बल्कि उनके साथ उनके 2 गार्ड्स थे जिन्होंने मजामत की, उनको भी गिरफ्तार करके जो है हिरासत में लिया गया और अब उनको थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। इतलात हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ जलसा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 41 पॉइंट्स जो है वो तय किए गए थे ज़िला इंतज़ामिया के साथ कि उनके मुताबिक जो है वो जलसा किया जाएगा, उसको उस मुआहदे को ब्रीच किया गया इनके रहनुमाओं की जानिब से और बारहा इंटीमेशन जो है वो भी दी गई। बल्कि एक जगह जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ पर स्कफल हुई पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले आ रहे थे KPK से, उनके साथ रूट की वजह से कि जो रूट उनको दिया गया था वो उस रूट से हट के इस जगह पर आए और वहाँ पर इनकी लड़ाई हुई, बाकायदा तौर पर शेलिंग की गई, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव हुआ और इसमें सेफ सिटी के जो SSP हैं शुएब खान वो भी ज़ख्मी हुए और 5 एहलकार भी ज़ख्मी हुए थे। इसी वजह से आज एक इस्तगासा जो है मुतलका पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं उनकी जानिब से लिखा गया, जो हालिया एक कानून पास हुआ है उसके मुताबिक अब इनके मुताबिक जो है वो FIR दर्ज की जाएगी और डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से पहले ही अंदिया दे चुके थे कि वो तमाम लोग जो इसमें मुलविस होंगे ये मुआहदा तोड़ने में उनकी गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जाएंगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी वजह से आज तकरीबन 6 बजे के करीब यहाँ से बाकायदा तौर पर रेड जोन को सील किया गया है। पार्लियामेंट के अंदर इजलास चल रहा था और इजलास के अंदर वो तमाम लोग मौजूद थे जिनको नॉमिनेट किया गया उस इस्तगासा के अंदर। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर टीम्स मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी रहनुमा जो हैं वो अभी पार्लियामेंट के अंदर हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कई मरतबा मनसूखी के बाद हो गया। अलीमीन गंडापुर ने इस जलसे को डोमिनेट किया। उन्होंने ज़ुबानी हमलों की एक नई तारीख़ रकम की और अपनी रवायत के मुताबिक काफ़ी सारी हदें भी फलांगी। इदारों को भी उन्होंने अपने ज़ुबान के ज़रिए निशाना बनाया। वफाकी हुकूमत, पुलिस, सहाफ़ी, सब के बारे में उन्होंने बातें की। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम चला नहीं सकते दोबारा, कुछ ऐसी हैं जो चला सकते हैं। जो चला सकते हैं वो सुनिए। किसी का बाप भी पख्तूनख्वा में किसी की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। ये गुलाम तुम रहे हो और सुन लो, ये सारे हार गए। पूरी कौम मूसा बन के तुम फिरौन का मुकाबला करेगी। मरियम, मैं आ रहा हूं, पंगा मत लेना। तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। अब जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे। आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। सहाफ़ियों को भी अपनी ज़ुबान की ज़द में ले आए। जो लोग उनके साथ चलते हैं उनको मुजाहिद कहा और जो लोग वैसे आम किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं उनको बिकाऊ माल कहा। सहाफ़ियों को काफ़ी परेशानी वहाँ पर हुई जब क्राउड के जज्बात भड़के और उनकी तरफ जज्बात ने रुख किया। सहाफ़ियों के बारे में क्या कहा गया, सुनिए। पहचानो इन सहाफ़ियों को जो कलम बेच रहे हैं। तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा खिलाफ ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं देखता हूं तुम्हारी सहाफत पे। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने, मैंने नोट भी खा मेरा मूड बने। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को करके पूरी दुनिया को बताओ कि सहाफी नहीं लिफाफी है। बाज़ अल्फाज शायद नहीं चलने चाहिए थे लेकिन चल गए। बहरहाल इस सारे मुद्दे को डिस्कस हम कर रहे हैं। हमारे पास निसार अहमद जट साहब मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक मुकामी हलकों के साथ जुड़े हुए सियासतदान। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर और पार्टी की अंदरूनी सियासत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास टिका खान साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा समा TV जो कवर कर रहे थे इस जलसे को, और उसामा इकबाल नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़
जो उस वक्त कंटेनर पर मौजूद थे जब सहाफ़ियों की ज़ुबान से धुनाई की जा रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। स्टार्टिंग विद यू जट साहब, इस बात से कतई नज़र कि जलसा कैसा हुआ, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, हम बहस कर लेते हैं, ये वाकई पॉलिसी है आपकी जमात की कि नहीं है अब आपने ये ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, ये मुहावरा इस्तेमाल करना है, नंगा करने का, बेगैरत, निशानदेही, बिकाऊ माल, अब ये चलेगा क्या? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मैं इन अल्फाज को तो डेफिनेटली मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं एक सियासी बंदा हूँ और सियासत करता हूँ, अरसा दराज से कर रहा हूँ कि हम इस एग्रेसिव टोन पे जाएं और तमाम हल्का बाप को है जो आप इस तरह रगड़ के रख दें, हम भी मतवक्का भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल की जो अग्रेशन है सीएम साहब की, उसकी बुनियादी जो एक वजह बनी है, मैंने जो महसूस किया है, जो मेरे पास जो मेरी जो अपनी एक राय है कि यह है कि यहाँ पर आपको मालूम है कि जलसा नहीं होने दिया जा रहा था, एनओसी मनसूख किए जा रहे थे, हुकूमत डरी हुई थी कि कुछ भी एक्सपेक्ट है, और करते कराते अल्टीमेटली बाय जो लास्ट जलसा था वो एक कमिटमेंट के तहत, जो कि सारे मीडिया को पता चला कि ये कमिटमेंट के तहत कि ये नेक्स्ट जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर करने जा रही है। उस कमिटमेंट के बाद जब आपने जलसा करना चाहा और जब आपने कर दिया, तो ये 2-3 दिन से पहले ही वहाँ पर हम जलसागार जिस दिन वॉच करने गए हैं, जिस दिन देखने गए कि मुकाम देखने गए, पुलिस आई है, पुलिस ने आकर कहा कि जी ये जगह नहीं, हम आपको वो जगह देंगे। हमारे वो साउंड सिस्टम थे, हमारे कंटेनर से उन्होंने सारे रोक लिए, और परसों से ही पुलिस ने हमारे साथ नौका चौकी कोई ना कोई, हमारी पूरी पॉलिटिकल एलीट वहाँ पर जाती रही और जाकर उनको ये कहती रही। उसके बाद फिर इन्होंने रास्ते रोके। अब कतई नज़र ये कहे कि जी हमने रास्ते नहीं रोके, ये बिल्कुल गलत बयानी है। IGP रोड इन्होंने बंद किया, चौकी नंबर 26 इन्होंने बंद किया, क्योंकि हमारा जो मॉप आना था, जुलूस जो हमारा आना था पिंडी से, उसको रोका गया। हमारे गिरदो नवाब में ये जो एक सड़क इस्लामाबाद से हमें मारगला हिल्स दी थी, अगर इनको ना तसल्ली हो, आपको तसल्ली ना हो, तो मैं आपको उसकी वीडियो क्लिप्स दिखा सकता हूं। रास्ते रुकावटें खड़ी की, और हमारे जो कारकुनान थे, जो हमारे लोग थे, तो मुख्तसरन ये बॉटल्ड अप गुस्सा मेरा ख्याल था कि ये एक अग्रेशन थी, एक गुस्सा था जो मौके पर निकला है, इससे ज्यादा कोई नहीं है। ये कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्योरली डेमोक्रेटिक जमात है, और क्योंकि थोड़ा सा मैं एक चीज और थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ, गंडापुर साहब जब नॉर्मल रूटीन में बात कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भी ऐसे लग रहा होता है कि ये बड़े अग्रेसिव टोन में बात कर रहे हैं, तो उनका आपसे जब बात करेंगे तो यही मैंने खुद महसूस किया, ऐसी रियल नहीं, लफ्ज नहीं, अल्फाज का ऐसा चुनाव तो मैं आपको गुस्सा आता है तो फिर हमें भी आता है। वैसे कह रहा हूं, आपने कहा ना कि नॉर्मल उनका बिहेवियर, उनका बात करने का स्टाइल ऐसा का ऐसा लगता है वो अग्रेसिव बात कर रहे हैं, तो यकीनन कल इतनी रुकावटें और इतना कुछ ज़हनी दबाव का शिकार थे, और वो आए आकर जो बात की है। ये जो गंडापुर बोल रहा है ना, ये इमरान खान की जुबान बोल रहा है। ठीक है, इमरान खान ने क्या कल्चर दिया, बाप बेटी की तमीज़ ख़त्म कर दी। कहता था ना IG तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको याद है उसको जज साहबा को कहा, मैं जज साहबा मैं तुम्हें देख लूँगा, फिर जाके माफ़ी मांग ली उससे, थाने से बंदे छुड़ा के ले गया इमरान खान। तो इमरान खान का तो यही रवैया है। अब गंडापुर जो कर रहा है, लेकिन उसने हद क्रॉस कर दी है बहुत। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई उसकी बातें सुन के। वो कह रहे हैं आपकी, अगर आप उनको जलसा वसा करने देते ना तो कैथारसिस पहले हो जाता। एक पॉलिटिकल पार्टी जलसा करना चाह रही है, तो आपने भी बॉटल अप करवाया, वो ये कह रहे हैं। फिर मैं एक बात बताऊं, पिछला जलसा उन्होंने कैंसिल किया। जलसा ये कर रहे थे ना, 2 दिन से तैयारी कर रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं। पिछले जलसे में आपने कुछ देखा ये स्टेज बना रहे हैं, कुछ चीज़ देखी आप ये कर रहे हैं। इन्होंने जलसा करना ही नहीं था। ठीक है, कल किया ना जलसा, देखे ना, तो कल इन्होंने जलसा किया। आप देखें जलसा की क्या हालत है। ये इस तरह जलसे होते हैं। वो इमरान लाखों बंदे लेके आता था, उसको आप रोके ना लाहौर से, उसने कहा मैं नहीं रुकता, मैं आ रहा हूँ। NOC का कौन इंतजार करता है इनके लिए। अब अवाम ने बाहर निकलना छोड़ दिया था, ये एग्रेसिव था। गंडापुर को चाहिए कि थोड़ा अपने आप में तमीज़ लाए। वो वज़ीर आला है, और उसकी ये जो बातें हैं, एक औरत को तुम ललकार रहे हो, और जो दहशत गर्द है उनसे तुम डरते हो, घर से नहीं निकलते हो।
तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। कोई कल्चर होता है इंसान का। लेकिन आप वैसे, मैं दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटों के ऊपर आऊँगा, किसी और जमात के लिए ये कदगने हमें नज़र नहीं आती। जमात इस्लामी जो है उसने पिंडी के अंदर मरी रोड रोकी रखी काफ़ी देर तक, फैज़ाबाद के ऊपर धरना दिया। मतलब ये कि मैं आपने इसके लिए देखें, मरियम ने यहाँ पर किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। इनका जो आप देखें ना पीछे जितना का ट्रैक रिकॉर्ड कितना ख़राब है। 9 मई इन्होंने किया, ये जब आए इन्होंने पीटीवी पे कब्जा किया, ये जब इस्लामाबाद घुस गए 3-4 महीने बैठे रहे, कपड़े सलवारें वहीं साफ़ करके धो के वहीं लटकाते रहे। तो इनका तो आप मुझे बताएं, जमात इस्लामी वाले आए ना, हमने उनको इजाज़त नहीं दी, वो आए, वो आके लियाकत बाग पे बैठ गए, दूसरी साइड चलती रही। TLP वाले आए, वो भी बैठे रहे, उनसे मुज़ाकरात हुए, वो भी चले गए, वो भी चले गए। आप मुझे बताएं, चुंगी नंबर 6 की ये बात करते हैं, वहाँ तक आप पहुँच गए हैं, रास्ता दिया हो तो पहुँचे हैं ना। अब वहाँ एक रास्ता है जलसागाह की जाने की तरफ, बाकी रास्ते बंद है। उन्होंने कहा हमने इधर से ही जाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो बंदिशों से नहीं है। पत्थर को उठा के लाए साथ। अच्छा, लेट मी ब्रिंग इन द जर्नलिस्ट हियर। ज़रा हम टिका आपसे बात का आगाज़ करते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये सारी आप जलसे कवर करते हैं, सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद होता है, ये हैरान कुन किस्म की फायरिंग थी। पहले तो ज़रा लेट आए ना गंडापुर साहब, फिर जब वो लेट आए तो उसके बाद जिस किस्म की उन्होंने ज़बानी कारनामे दिखाए वो आपके लिए हैरान कुन थे। उसका असर फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्टिंग कर रहा था तलत साहब कि अली मीन गंडापुर ऐसी बात करेगा। ये एक अपनी जहनीत की अक्कासी किया उन्होंने, मेरा ख्याल है पूरी पार्टी में ऐसी किसी ने बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने खिताब किया, बाकी लोगों ने खिताब किया, बड़े अबूर करके वहां पे पहुंचे, बंदिश सबके लिए थी जी। लेकिन ये कहना उनका कि लिफाफा साफ़ी, मैं खुद हैरान था। पहले रिकॉर्ड हमें बताएं किसको लिफाफा साफ़ी कहते हैं, किसको पैसे देते रहे, कुछ साबित करें, उसके बाद इल्ज़ाम लगाएं, हमसे वक्त ले लें। हमारे पूरे जो PTI बीट रिपोर्टर्स हैं उनमें इतना अग्रेशन है इसके बाद, जब से उन्होंने ये बात की, जब खास तौर पे कह रहे थे जो सामने बैठे हुए साफ़ी होते हैं, उसके बाद जो माहौल वहाँ बना, जो खौफ था वहाँ, जब जलसा किस चीज़ का खौफ था बताएं ना, किस चीज़ का खौफ? जलसा जो ही खत्म हुआ उनके वर्कर्स ने गालियां दी हैं, बोतलें मारी हैं। उसामा मीडिया काउंटर पे बैठे थे, उनको भी हिरासा किया गया, बाकी लोगों को भी हिरासा किया गया। उसामा, जब ये बात हुई तो इसका असर क्या, क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये अल्फाज जो हैं उनके नताइज होते हैं। ये सिर्फ अल्फाज की गूंज नहीं होती, अल्फाज के नताइज होते हैं। तो आपके लिए क्या नतीजा था? देखिए, जब उन्होंने ये बात बोली है अली मीन गंडापुर साहब ने, तो उसके बाद ना जो एक क्राउड था ना इनका, ये हमारी तरफ, मीडिया की तरफ अचानक से दोबारा आ गया। पहले भी कर रहे थे, बारी बारी आ रहे थे लोग, क्राउड्स की सूरत में आते थे, छोटे छोटी टोलियां बना के आते थे, और वो बाकायदा हमारी वीडियोज़ बनाई गई हैं वहाँ पर। और वीडियोज़ में वो ये कह रहे हैं कि ये टाउट हैं, ये लोग बिकाऊ हैं, ये लोग पैसे लेते हैं, ये लिफाफा साफ़ी हैं। और उसके बाद वहाँ पे हमें बोतलें मारी गई। वो कंटेनर आप अगर देखें ना तो वहाँ पे मुश्किल से 2 बंदे खड़े हो सकते हैं उस कंटेनर पे। तो वहाँ पे हमें बोतलें पड़ी, फिर उसके बाद गालियाँ देते रहे बारी बारी। और ये जो सारा स्टार्ट हुआ, ये इससे पहले हो चुका था। फैसल जावेद साहब ने भी बात बोली थी कि मीडिया वालों दिखाते नहीं हो, तुम लोग दिखाया करो, सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया। और ये साफ़ी कितनी देर से कवरेज कर रहे थे, मुझे कह रहे दिखाते नहीं? ये 9 बजे साफ़ी हमारे वहाँ पे पहुँच चुके थे। और इससे पहले जो एक रात पहले गुजरी है, जो जैसा कि उन्होंने बताया अभी, रात को हमारे साफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। जब इनकी गाड़ियाँ रोकी गई वो भी हमने कवरेज की। उमर अयूब साहब को जब रोका गया वो भी हमने कवर किया। जब आप लोगों का साउंड सिस्टम रोका गया वो भी वहाँ पे कवर हुआ। और वो चला भी, वो चला भी। और उसके बाद भी सुबह भी बीपर और सारा कुछ जो रास्ते बंद हुए वो भी हमने कवर किया। पर्सनल फीलिंग पे भी आऊंगा, योर टेक एंड देन आई गो टू जेट साहब जी। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले दिन जब मेरी तबीयत खराब थी, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट दी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मैं दवाई लेके पहले दिन गया। निसार जट साहब भी वहाँ मौजूद थे। हमने DJ भट्ट का इंटरव्यू चलाया। बाकी लोगों का इस सारे में सबसे अच्छा रोल जो था DJ भट्ट का था, जिसने अनाउंस किया जब फैसल जावेद कह रहा था कि इसको क्यों नहीं दिखाते, फिर एक दफ़ा नारे शुरू हो गए और हमारी तरफ उन्होंने पत्थर मारना शुरू किए। तो फैसल DJ भट्ट ने अनाउंस किया कि नहीं, इस मीडिया ने आपको दिखाना है, ये साल से जलसे दिखा रहे हैं, यस जलसे दिखा रहे हैं, इनसे पीछे हटे। तो उस अनाउंसमेंट के बाद लोग पीछे हटे। आप अंदाज़ा करें सर, पहले दिन बिल्कुल 18 घंटे की कवरेज हम करते रहे और तमाम रिकॉर्ड पे हमारे बीपर्स। दूसरे दिन जिस दिन जलसा था, क्राउड से मेरे 3 बीपर्स हुए। हमने बदनज़मी भी चलाई, हमने तादाद भी जाहिर है जितने लोग थे वो दिखानी थी वो भी दिखाई। बाहर अब जो कैमरे लगे थे वो बाहर की एक्टिविटी कवर कर रहे थे। हमारे चुंगी नंबर 26 में भी लोग मौजूद थे। हर तरह की कवर, बंदिश भी हम दिखा रहे थे, आमद और रफ्त भी दिखा रहे थे। तो फिर किस चीज़ का इसके ऊपर आप जैसे अब देखें ना, आप खुद मौजूद हैं यहाँ पे,
पीटीआई के टिकट पे आप लड़े हैं और आपने बड़े अच्छे वोट लिए हैं। इसी जलसे के ऊपर आपके एतराज़ात भी हैं, आपने बंदिशों का भी जिक्र किया है, दूसरे लीडरान भी इन्हीं बंदिशों में से गुजर के आए। तो वो इतने मुख्तलिफ सूबों के नुमाइंदगान मौजूद हैं, केपी से भी लोग मौजूद थे, स्टेज के ऊपर मौजूद थे। किसी को ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन है, और ये अल्फाज जो हैं अब आपकी पार्टी के लिए बदकिस्मती से रेफरेंस पॉइंट बन गए हैं। ज़ाहिर है जिस इदारे को आप कहेंगे मैं आपको नंगा करूंगा, तो आपका क्या ख्याल है? पहले 9 में भी ऐसे किया ना, ऐसे ही हुआ। ये कोई नया बिल्डअप आपको नजर आ रहा है? आपको तो ख्याल ये है कि यहीं पे खत्म हो जाएगा। एक सेकंड पहले तो जर्नैल साहब सानू माफी दे दो, इन्होंने तो हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है ना। ये हुआ है भाईजान। अच्छा ठीक हो गया जी, छोड़ो जी। जर्नैल क्यों कह रहे हो? सेनेटर हैं वो से जर्नैल ही हैं जी, इन्होंने जो दहशतगर्द हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है जी। तो इन्होंने तो हमें दहशतगर्द डिक्लेयर। देखें मैं तलत भाई एक बात बताऊं, मैं जलसेगाह में मौजूद था, मैं परसों से लेकर कल रात की तमाम एक्टिविटीज़ में रहा हूँ। आप यकीन करें कि इनका जो कंटेनर था ना वो बिल्कुल वो उस तरफ था जहाँ पर लेडीज़ का जो पोल था उनकी बैक साइड पे कहीं लगा हुआ था, और वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा था। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, मेरी वहाँ तक रसाई नहीं, मेरी आँख ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और जितनी भी हमारी सीनियर एलीट अपना जो सियासतदान थे वो सब के सब स्टेज पर बुकर थे। मैं स्टेज पर भी नहीं गया, वो स्टेज पर थे और उन सब ने स्पीच की। किसी ने मीडिया को नहीं कोई का बुरा भला का, Exactly my point, मैं यही कहना चाह रहा हूं। मतलब कि सब ने अपनी नॉर्मल स्पीच की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपना सारा मामला किया। मैं बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी खराबी ज़रूर हुई है जो कि मैं जिसकी तस्दीक नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि हम सब परेशान थे कि अली अमीन पहुँच क्यों नहीं रहा, अली अमीन पहुंच क्यों नहीं रहा, गंडापुर साहब अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि एक टाइम था, फ्रेमवर्क था, उस पर हमने कंप्लीट भी करना था, सारा था, और ये क्वेश्चन खड़ा हो गया था। और हम बारहा राब्ते भी कर रहे थे, हमें कोई एग्जैक्ट पिक्चर उनकी क्लियर नहीं आ रही थी। वो जब आए हैं वो अचानक स्टेज पर आए, आते ही उन्होंने ये धुआंधार तकरीर कर दी। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, उनके साथ क्या बीती, क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं ऑनेस्टली बिल्कुल ब्लाइंड हूं। लेकिन मैं आपकी प्लानिंग के अंदर ये अहम बात, आपकी प्लानिंग के अंदर ना ये स्पीच थी, ना ये अल्फाज थे, ना किसी और ने अदा किए। जी मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं ऐसी लैंग्वेज को, ऐसी हार्श लैंग्वेज को, चाहे वो सहाफत हो, ठीक है, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो, मैं उसे सेकंड कभी भी नहीं। हम जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं तमाम लीडरान की जो ये हदबंदी खुद से करते हैं, लेकिन ये दिलचस्प बात वो बता रहे हैं। तो इन अ वे वो कहते हैं कि पीटीआई के साथ ये ना जोड़ें, इसके बारे में वो कुछ राय नहीं देना चाहते फिलहाल, क्योंकि मालूमात उनके पास। अब मुझे आप बताएं, जिसका लीडर जिस जमात का ऐसा होगा वो सबसे करीबी साथी है इमरान खान का, गंडापुर है कि नहीं करीबी साथी? तो ये करीबी साथी का असल मैसेज इमरान ने उसी को दिया, जाके बता दो। उसके अंदर जो गर्ज है, इतनी इस तरह की जुबान, मैं कहता हूँ कि कौंसलर टाइप आदमी भी नहीं इस्तेमाल करता। वो आसिफ जितना बदतमीज कोई नहीं है, कोई नहीं है, सनावला जितना बदतमीज कोई नहीं है। आप लोग अच्छा बातें कर रहे हैं, अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कह दिया तो आप अब नवाज शरीफ का, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ, आप मेरे लीडर के साथ इस तरह रवैया करेंगे, मैं आपके लीडर को करूंगा। आप लोग 50 रुपए बांटने वाले लोग हैं, आप लोग यहाँ पर वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो लेकर आए थे ना, दफना के यहाँ पर बयानिया चौधर कर रहे हैं। 9 मई के बयानिया पे 9 मई नहीं, आप बात करें, मेरे लीडर को हिट ना करें। आप क्यों ना, मैं भी नवाज शरीफ को हिट करूंगा, यहाँ बैठकर नवाज शरीफ को मैं शहबाज शरीफ करूंगा। पंजाब की इसकी बाप की जागीर नहीं है, पंजाब में हमें कोई ठुकने नहीं देगा। तुम्हारा रिकॉर्ड तो ये है, दादे का पोते को, दादे को बाबे को, ये हाल। और जलसे ने कल से मेरी नींदें उड़ा के रखी हो। जलसे ने आप लोगों ने जो हशर किया याद रखेंगे। अभी तो तलत भाई आपका सरकारी मुलाजिम खुदा की कसम नहीं निकला, आपका जर्नलिज्म मुलाजिम नहीं निकला, आपके लोग तो पता चल जाना था। उसके बावजूद भी जट साहब और भट्ट साहब अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। आप मुझे मेरे सामने
मेरे सामने बैठकर अगर आपका मेरे बंदा लीडर ऐसा- को कर अच्छा, आपका नवाज शरीफ देखो ऐसा ना, हम क्या आप करें? मुझे आप वो बताएं, बंदा पहले- जो बंदा भागा यहाँ पर देखिए, आइन और कानून को जज तोड़कर साहब, पंजाब के जज पीछे साहब, हुकूमत अगर को आप तोड़ इस के तरह यहाँ बात पर करेंगे आकर तो मैं आपको कैसे माफ नहीं, कर इस तरह सकूंगा? बात जज साहब, करने भी नहीं इमरान दूंगा। खान है ना दहशत ऐसा बात- 9 मई का मुजरिम। जज नवाज साहब, शरीफ उसने पकौड़ा किया है ना? कि नहीं है? देखिए, आप आया मुझे कि बताएं ना। वोट के जो जज नाम साहब, के ये बाद हालत है, आया कि ये नहीं हालत आया? है। ये हालत इस आप तरह लोगों की हालत इनकी आप बन बात गई है। करें, मैं पुरसुकून मैं तरीके कह से रहा बात हूं कर रहा हूं। कि तालिब साहब, आपका अभी तो प्रोग्राम में इसकी आपका चोरी एहतराम पकड़ी गया करता हूं, 190 ठीक है? बिलियन की, लेकिन ये कोई मलिक तरीका रियाज नहीं के है। साथ। अज्जा मलिक रियाज ओके, के साथ मुझे- उसकी ये हालत बात देखिए मैं क्या है। आपको जानता हूं, मैं साहब। हम हाँ आपको जी, बहुत हम अच्छी आपको तरीके से जानते हैं। हाँ, लेकिन कहाँ अब से आप लोग सुने, कहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर सुनना ऐसी तो बात पड़ेगा कर रहे हैं। आपको। हमने आपकी ऐसी सुनी है ना? नाजायज बात नहीं सुनेंगे। नहीं, आपने तो- जायज करो, अगर जायज आप जब बात करेंगे आप तो हम हमारे भी लीडर सुनते को हैं। बुरा भला मेरे सामने आपका बैठ लीडर मैं जो आपको- हरकतें करता है वो तो ऐसी है आपका ना। लीडर जो हरकतें ठीक कर है रहा ना? है, जो वहां पर उसको मरी में कोई बैठ के ऐसी कह रहा है ना कि करे, बिजली चोरी उड़ ना करे ना। यार छोड़े, ऐसे यहाँ पर हरकतें ड्रामेबाजी क्यों करता है आइन वो? तोड़कर आप अच्छा, अब देखिए मुझे प्रोग्राम रोकना। जज साहब, भट्ट साहब, प्लीज। उसकी हालत ऐसी है जैसे भट्ट साहब, वो- गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। आई विल गिव यू टाइम टू। मैं ज़ाहिर है मेरे प्रोग्राम का मिजाज नहीं है, लेकिन अब मैंने इनकी पूरी बात मेरी सुनी। गुजारिश है, मुझे प्रोग्राम चलाने दें। ये इतने बॉटल्ड अप इमोशंस हैं, ये फिर इस तरह ट्रिगर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस डिबेट को रखें कि आया ये पॉलिसी ही चलेगी और इस पॉलिसी के नतायज क्या रहेंगे। आपने जो कुछ कहना था आपने एक दूसरे को कह दिया, मुझे प्रोग्राम के अंदर वापस आने दीजिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसका जर्नलिस्ट के पास जाऊँगा और फिर प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ लेकिन करेंगे। जो हकीकत है वो तो वो आपकी- आप हम आर्गूमेंट करें, लेकिन आर्गूमेंट को रीज़न के साथ करें और उसके बाद फिर दूसरे को मौका दें उसका जवाब दें। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपको एक सेंस मिला होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, ये टेम्परेचर है, वो किस लेवल पे खड़ा है। कि सीजन पॉलिटिशियंस जो हैं उनको जब एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है तो उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर वो मामलात उनके हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। लेकिन कल जो अलीमीन गंडापुर ने बातें की हैं उनका ताल्लुक सिर्फ सियासत से नहीं है, रियासत के इदारे भी उसका हिस्सा बने हैं। जब वो कहते हैं कि मैं नंगा करूँगा, आपने मुझे टॉर्चर किया, DGI-SPR को बराह रास्त मुखातिब किया, फिर ये कहा कि फ़ौज अगर तुमसे ठीक नहीं होती तो हम इसको ख़ुद ठीक करेंगे। तो ये मामलात जो हैं ये सिर्फ सियासतदानों तक महदूद अब नहीं रहे। ज़रा मैं सहाफ़ियों को भी बीच में लाना चाहूँगा। तो टिक्का, गो अहेड। ये जज्बात जो हैं इतने एग्रेसिव वहाँ पर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आप हमें बता रहे थे कि माहौल साजगार नहीं था। किस किस्म की सहाफ़त की तवक्को कर रहे थे PTI वाले जो आप लोग नहीं कर पाए और आपके ऊपर उन्होंने कहा जी के लिफाफे लेते हैं? तले साहब, हमने तो वो सब कुछ किया है जिसकी तवक्को कर रहे थे, बल्कि हमारी तवक्को के बरक्स सब कुछ हो रहा था। एक तकरीर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जलसे की बात नहीं कर रहा। उसमें महमूद खान अजीज़ साहब बोले, उन्होंने एक बात कही जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था अपने दोस्तों से भी। वो कह रहे थे कि इनकलाब, ये जलसा नहीं इनकलाब की बात हो रही थी, तो इनकलाब लाने वाले मुआशरे स्टेज में जो बदनज़मी देख रहा हूँ ऐसे इनकलाब नहीं आता। उन्होंने बल्कि क्रिटिसाइज़ किया कि जेबें कट जाएं और कुर्ते फट जाएं स्टेजों पे कायदीन के या लोगों के, तो फिर ऐसे इनकलाब ना लाएं। उन्होंने तनबीह की, उन्होंने पूरी क़यादत को भी आगाह किया कि अपने डिसिप्लिन रखें। अपने ये सीजन पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने उतार चढ़ाव बहुत देखे और क्रिटिसाइज वो उन्हें कर रहे थे जो अपोजिशन को डे नाइट कवर कर रहे हैं। तलत साहब, नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, ये ताने देते हैं हमें कि आप तो सिर्फ कवर ही PTI को कर रहे हैं। और निसार जट साहब को भी मालूम है अपोजिशन जमात है, बड़ी जमात है, उसका राइट है, हम उनके लिए लड़ते हैं, अपने न्यूज़ रूम से, अपने हेड ऑफिस से कवरेज लेते हैं। आप यकीन करें रात को 3 बजे भी हम कवर कर रहे होते हैं, बीपर कर रहे होते हैं, लीडरशिप से रब्ता कर रहे होते हैं, और सुबह 7 बजे भी देख के कि कहीं को मिसिंग ना हो, KP हाउस में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। हम इनकी चाय नहीं KP हाउस में पीते। और मैं तो पिछले 15-16 साल से मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर कर रहा हूं। अगर 1 रुपया भी साबित कर दें, चले कोई गिफ्ट ही साबित कर दे, तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। इक़्तिदार में भी रहे तो किसको लिफाफा साफी कहते रहे, हमें खुद मैं बड़ा परेशान हूं कि वो बताएं, फिर उनका नाम तो लें। तो अब जो बीट रिपोर्टर्स है PTI बीट रिपोर्टर का मतलब ये है कि उन्होंने ही आपको कवर करना। जी मुझे मालूम है, मैं तो बीट भाई दोनों को जानता अच्छे हूं, तरीके से हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं आपस में। अब ये बताएं कि बीट रिपोर्टर्स जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, मतलब आपके काम से मुतल्लिक एक नया मयार उन्होंने फिक्स कर दिया है
वो ये है जी कि बेसिकली तो जो अगर आप उनकी बात नहीं करेंगे तो फिर आप साफ़ी नहीं है, तो अब क्या आप करेंगे, रिपोर्टिंग कैसे? देखिए, कल हम लोगों ने ना इसमें जैसे ये हुआ था तो उसी टाइम बैठे हुए हम लोग, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब थे, तो हम लोगों ने ग्रुप में किया कि अब क्या करें। वहाँ से जैसे ही निकले तो हम लोगों ने अपनी एक मीटिंग बुलाई है, तो उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग पीटीआई के जितने भी क़यादत है, जितनी भी क़यादत है, उसका हम बाइकआउट करेंगे, उनके हम कवरेज नहीं करेंगे किसी भी किस्म की। तो इसी चीज़ को सब फिर आप उनको मजीद शह देंगे, उनकी बात देखिए, हमारा मुतालबा भी है उसमें। हमने मुतालबा सिर्फ इतना सा किया हुआ है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात कही है उसकी माफ़ी मांग लें, और जिनको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके नाम दे दें, उनकी वजाहत कर दें। अगर उनमें से मैं हूं या कोई और भी है तो उनका आप वो नाम ले दें। ख़वातीन सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थी और उनके बारे में तो जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं वो हम दोबारा नहीं चलाना चाहते। उनका सेंटिमेंट क्या था? सर, ख़वातीन सहाफ़ियों को भी वहाँ पे आवाज़ें दे दे के बाकायदा बोला गया वहाँ पे कि पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, ऐसे करके तुम बिकाऊ हो। ये भी वहाँ पे मीडिया कंटेनर के नीचे जो कारकुन खड़े थे वो कहते रहे। वो भी सारी जो थी वो डिसहार्टिंग, और उनमें सारे बीट रिपोर्टर्स नहीं थे, उनमें कुछ यंग रिपोर्टर्स थे जो आजकल अभी फील्ड में आए हैं और जनरल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। और एक एक्सक्लूसिव मैं बताऊं कि बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है, उन्होंने इस पे गैर मशरूत माफी मांगी है, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने तो ऐसा नहीं कहा, बात नहीं ना निसार जट साहब ने कहा। हम एक्सपेक्ट करें उनसे जिन्होंने ये कहा। ये आप देखें, पिछला दौर याद करें, एक आपके निजी टीवी में, उसका नाम नहीं लेता, उसकी जो कवर करने लेडी थी वो रोती रही टीवी पे जी, याद है आपको कि नहीं याद है? हाँ, जियो एक टीवी पे हमला भी हुआ था, मैं उसका भी नाम नहीं ले जियो है, जियो पे हुआ हमला। तो पॉइंट ट्रैक रिकॉर्ड है। चलिए मैं मीडिया हमले और हिस्ट्री से निकल के जट साहब, मैं संजीदा सवाल मेरा ये है कि ये जो इदारों के हवाले से बयान आए हैं, चले हम सियासी तौर पर तो उसको कर सकते हैं जी कि तुसी भी किया तो ऐसे भी कह रहे हैं तो गुस्सा चढ़े आएगा, वी कैन से दैट, लेकिन इदारों के ऊपर तो भी उधर से भी तो रद्द-ए-अमल आएगा ना। मैंने आपको कहा ना तलत भाई, जो भी हुआ है वो हुआ कुछ मिनट्स के अंदर है। ठीक है ना। अब उसकी मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बता सकता बहैसियत एक सियासतदान। मैं अली अमीन गंडापुर साहब की जो कल की अग्रेसिव टोन थी, जो उन्होंने मीडिया के लिए, जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, मैं उसे कंडेम करता हूँ। ठीक है ना, मैं उसे इंडोज नहीं करता, मैं उसे कंडेम करता हूँ, और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, और उनके जो सहन साजी और एक जो मैसेज आता है वो बड़ा नेगेटिव जाता है। ये आपने बड़ी अहम बात की। देखिए, ये कॉपी कैट रिएक्शन है, आपने तो चले माजरत आप कर भी लेंगे, लेकिन जो सुन के चला गया घर पे और उसने फिर वो बातें दोहराई, वो साथ ले गया। लिहाजा जलसा करने का मकसद होता है कि आपने अपना मैसेज डिलीवर करना होता है, उसका रीज़न, उसका कॉज देना होता है, और आपने उस पैरामीटर्स में रहकर आपने पूरे पाकिस्तान की जो आपकी जो तमाम इदारों को सामने रखते और एक मुस्बत आपने पैगाम देना होता है। तमाम आपकी जो काविश थी हाईजैक हो गई है उस स्पीच के बाद हम रात से टीवी प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं, हमारे भी अपना जो है वो सारे दोस्त अहबाब हैं वो हमसे रब्ता भी कर रहे हैं, और हम इस पर पार्लिमानी मीटिंग भी बुला रहे हैं। अब मैं अगर इनसे पहले ये बात कहूँ कि जी मैं ऐसा करूँगा, हमने पार्लिमानी मीटिंग, आज हमारी पार्लिमानी मीटिंग है, इस वजह से वहाँ पर ये इस बात को जो है आज साहब ने डिस्कस करना है कि जी ठीक है, आपने अगर ये बातें की हैं तो वो क्यों की हैं, पहले तो उसकी वजाहत करें, और अगर आप वजाहत क्लियर नहीं कर सकते तो फिर आप इसका कोई हल निकालें। वापस आइएगा। अब जलसे तो होंगे, अब अगला जलसा आप लाहौर में करना चाहिए? कराची में इंशाल्लाह, पहले हमारा राजा है, फिर हम लाहौर। तो वहां पर फैसिलिटेट आप कर दे, मतलब क्या इशू है? देखिए बात है, वो कहने दे उनको कि 2 लाख बंदे आ गए, आपकी सेहत पे मैं बताऊं, इमरान का कल्चर ही यही है। अगर ये इस्लामाबाद हमने क्यों रोका, इन्होंने इस्लामाबाद में यही करना था। मारा ना वहाँ साफियों को, हमारा SSP एक जख्मी हुआ, पुलिस वाले जख्मी हुए, पत्थर साथ लेके आए। तो मैं ये बात नहीं, आप ये कहें वो सड़क से पत्थर 26 नंबर की रिकॉर्डिंग उठाए ना, 26 नंबर की रिकॉर्डिंग। 5 तलत भाई ये बात कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ, आप भाई बैठे हैं, टिका आप वहाँ पर मौजूद थे। मैं हल्फन ईमानन ये बात करता हूँ कि एक फैमिली जो कि तकरीबन 15 से 20 खवातीन पर मुश्तमिल, वो जब एंटर हुई तो उनकी गोद में 1-1 साल के बच्चे थे, और मेरे पास उनकी पिक्चर है। ठीक,
मैंने वहां पर बैसाखियों पे आए हुए लोग देखे। ठीक है, आपको हमारा जल्सा पुरअमन था, किन हालात में हमने किया, लेकिन आपको पॉइंट है तो क्या हुआ फिर वहाँ? बात सुने ना, बात तो वही होगी ना। चले, इसका मतलब है बंदे आए ना, रुकावटें तो नहीं थी, तभी आ गए ना, जिनके और सर जी गोदी में अगर 1 साल का बच्चा जो था, आपने तो वो पहुंच गए ना। जो आप लोगों ने रोके हैं वो हम सर मुस्तकबिल की बात ये है, अच्छा, एक मिनट की बात कर रहे हैं। बड़ी हैं। तजाद थी। बात ये है कि जो हम कहते हैं ना, वो प्रूफ हो गया है कि पीटीआई का कल्चर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका माजी। अगली मर्तबा हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि रुकावटें ना, इनको करने नहीं, हमने जगह दी है, वहां जाके करें। हमने भी साबित कर दिया, आप मुझे बताएं, हमने भी साबित कर दिया। जैसे ये कहते हैं ना, ये जैसे कहते हैं पीटीआई का कल्चर, हम कहते हैं कि नून लीग का ऐसा घटिया कल्चर के खौफ के मारे से पूरी ताकत अच्छा, का गालियां गलत इस्तेमाल करना, पूरी गलत इस्तेमाल करना, इनका ये पेशा और भाई ये बेचारे नहीं है, ये चंगे भले बंदे बैठे हैं, जो ताड़ को लै के नहीं खाते, ताड़ को लै के नहीं खा, हमारे भाई है, हमारे भाई है, हमारे भाई है। हम अभी उठकर, मैं इसी फ्लोर पर मैं टिक्का को, छोटे भाई को जफ्फी डालू, ना डाले मुझे पकड़े, छोड़े ऐसी बात नहीं है, वो हमारे आपस में रिलेशन है। अगर कोई ऐसा निकालने लेकिन एक बात है कि ये चीज साबित होगी कि पीटीआई अपने रवैये से बाज नहीं आएगी। आज 9 मई इन्होंने और कंफर्म कर दिया कि इन्होंने किया। अच्छा, और इसी चले उसके ऊपर बात नहीं है। मैं दोबारा से, मेरे पास वक्त ही नहीं है कि जज साहब का रिस्पांस में ले पाऊँ, इस उम्मीद के साथ कि एक वाकईतन आइसोलेटेड इंसिडेंट था, ये जुबान जो है पीटीआई का कल्चर रिप्रेजेंट नहीं करती जैसा जज साहब कह रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अल्फाज तीर की तरह होते हैं, जब कमान से निकल जाता है तो कहीं ना कहीं जाके गिरता ज़रूर है। जो रद्द-ए-अमल आएगा वो भी पीटीआई के लिए शायद परेशान कुन हो। सहाफ़ियों के भी अपने मसाइल मौजूद हैं। लेट्स सी हाउ पीटीआई रिस्पॉन्ड्स टू दिस। हमारी तरफ से इस हिस्से में यही कुछ। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात कर रहे होंगे लोगों के दूसरे मसाइल के ऊपर, जिसके अंदर बिजली और बिज़नेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट रेट के हवाले से कंसर्न है। आइए नाज़रीन, अब कारोबार और पैसे की बात कर लेते हैं। आपके पास जिस किसी के बैंक में थोड़े से पैसे मौजूद हैं, उसके ऊपर बैंक आपको तकरीबन 19.5% इंटरेस्ट देता है। उस इंटरेस्ट के ऊपर जो बिरादरी है बिज़नेस की, जो पाकिस्तान के तमाम बिज़नेस को रिप्रेजेंट करती है, वो नाला है। आपके पास पैसे आते हैं उसके ऊपर, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी ये कहती है कि इस इंटरेस्ट के ऊपर हम जब पैसे बैंक से लेते हैं तो हम कारोबार नहीं कर सकते। आपको 19.5, 18.5 से 17.5 पर लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको 10% पर ले जाएं। और साथ वो ये भी डिमांड करते हैं कि बिजली का पर यूनिट 25 रुपये पर रखा जाए। इसके अलावा अगर आपने बिजली का यूनिट बढ़ाया तो फिर हमारे कारोबार जो है तबाह हो जाएगा और बिजनेसेस ख़राब हो जाएंगे। साथ वो ये भी कहते हैं, और इस हद तक मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ, कि जो सरकारी पावर प्लांट्स हैं उनको आप कैपेसिटी चार्जेस किस खाते में दे रहे हैं, उसका फ्रेंजिक क्यों नहीं करा रहे। अगरचे वज़ीर तवानाई ने यह कहा है कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और सून इनफ हम फ्रेंजिक्स के बाद ही जान पाएंगे कि कहाँ पर ये कैपेसिटी चार्जेस हमने कम करने हैं। याद रखें, कैपेसिटी चार्जेस अलावा दूसरे चार्जेस के आपके बिल में रिफ्लेक्ट करते हैं। बहरहाल पहले ज़रा इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। आतिफ इकराम शेख साहब जो सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद है। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं लोअर मिडिल क्लास, उन्होंने अपने बैंकों के अंदर पैसे रखे हुए हैं, उसके ऊपर उनको कुछ रकम आ जाती है 18.5 के ऊपर, कोई टैक्स भी कटता है। आप कहते हैं 10% पे ले आएँ, ये क्यों कह रहे हैं आप? थैंक यू जी, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। हमारा सर बिजनेस बिल्कुल, मैं ख़ुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। हमारे जो मैं फेडरेशन है वो उसका हमारे 150 चैम्बर्स उसमें हमारे साथ हैं, 75 ट्रेड एसोसिएशन है, 25 हमारे साथ वुमेन चैम्बर हैं। ये सारे हम एपेक्स बॉडी हैं और फेडरेशन सब ये सारे मेंबर्स हैं हमारे जितनी भी इंडस्ट्री है वो बहुत ट्रबल में है। हम ये 19.5% रेट है बैंक रेट, इसके ऊपर बैंक का स्प्रेड डाल दें तो ये 23-23.5% बन जाता है। जो हम कोई भी बिजनेस से इतनी इनकम नहीं है कि 23.5% पहले बैंक को दे फिर कुछ अपने लिए कमाए। तो अभी अल्टीमेटली 50% हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ एनर्जी।
हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाम, अब जैसे आपने कहा कि लोग बैंकों में पैसे रख रहे हैं, तो लोग बैंकों में पैसे रख रहे हैं ना, किसी किस्म का कोई ना उनको मसला होगा ना कोई प्रॉब्लम है, सारी आवाम को ये सूदखोर बना रहे हैं, तो ये हम नहीं चाहते कि ये इस तरह का काम किया जाए। तो आप ये कह रहे हैं सूद जो है वो 19 पे जो है वो शरन नाकाबिले कबूल है, 10 पे काबिले कबूल है, तो सूद तो फिर नाकाबिले कबूल हर फीसदियत पे होना चाहिए ना? नहीं सर, पहले ये अगर कोई ये 10% 10.5% होगा ना, तो बिजनेस में आप इससे ज्यादा अर्न कर लेते हैं, तो लोग प्रेफर करेंगे कोई ना कोई ट्रेड करने में, कोई बिजनेस करने में, ना कि ये फिक्स डिपॉजिट पे। इसलिए ये फिक्स डिपॉजिट वाला आंसर खत्म हो जाएगा। बाकी ये है कि लाइक अगर जैसे ये कहते थे इन्फ्लेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 9.5% पे आ गई है, और इन्फ्लेशन से लिंक है मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, और वो 1% ज्यादा होना चाहिए, 10.5 हो जाना चाहिए, 11 हो जाना चाहिए। ये लाइक ये 23% तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंडस्ट्री बंद हो रही है, कारोबार, बेरोजगारी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। तो फेडरेशन ये चाह रही है कि इसको अभी ये कमिंग वीक में, ये 12 सितंबर में ये मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है स्टेट बैंक से, तो हम चाहेंगे इसमें एटलीस्ट, हम नहीं कहते कि 10% कट डाउन कर दें, करना तो 10% चाहिए, पर गवर्नमेंट के लिए इतना ईजी नहीं होगा। इसको अभी एकदम 15 पे ले आएं और फिर ग्रेजुअली इसको 10 पे लेके जाएं, 10 10.5 पे। अच्छा, मैं आपसे ज़रा, आपका बिजनेस है और आप मामले को समझते हैं, मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जब लोग डिपॉजिट करते हैं तो कहने को फिक्स डिपॉजिट होता है, लेकिन बैंक की लिक्विडिटी बढ़ती है, वो लिक्विडिटी आप बोरो करते हैं, वो बिजनेस के अंदर लगती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा वहाँ पे आइडल पड़ा रहता है। लेकिन लीविंग दैट असाइड, आपने एक नंबर कोट किया अभी बातचीत में, आपने कहा कि 50% इंडस्ट्री बंद हो गई है। इट्स अ टॉल क्लेम, मतलब आप किस एम्पिरिकली कैसे इस्टेब्लिश करेंगे कि वाकईतन 50% इंडस्ट्री बंद हुई है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर बंद हुई है तो किस किस्म की इंडस्ट्री बंद हो रही है? सारी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी बंद है, एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जो आप कहीं भी compete नहीं कर पा रहे। आपके रीजनल जो कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट रेट, उनकी बिजली बहुत सस्ती है, जबकि आपके ईज ऑफ डूइंग है ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस इतना ज्यादा है कि आपकी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री आपकी पूरी बंद है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, और मुख्तलिफ हर किस्म के सेक्टर की इंडस्ट्रीज 50% कैपेसिटी पे चल रही है। अगर यही एनर्जी क्राइसिस और यही इंटरेस्ट रेट रहे तो ये भी, और जो 50% चल रही है, ये भी बंद हो जाएगी। तो अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं कि 50% कैपेसिटी उनकी कम होगी। क्योंकि बात से ये लग रहा था कि जैसे 50% पाकिस्तान में चलने वाली फैक्ट्रियां जो हैं वो 100% बंद हो गई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी जो है वो 50% पे चली गई, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। ज़रा इसके ऊपर वापस आएंगे। बिजली का मामला जो है, बहुत देर से आपके बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई हमें बताते हैं कि वो IPP से नेगोशिएशंस में हैं। ये जो आपने पर यूनिट 25 रुपए का फार्मूला निकाला हुआ है, इसकी मंतक समझा दें। 25 क्यों, 26 क्यों नहीं, 24 क्यों नहीं? मैं इसका ब्रेकअप आपको दे सकता हूं सर जी। इसका चार्जेस जो हम इनसे ले रहे हैं IPP से, अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना, 9.5 रुपए कैपेसिटी चार्जेस बनते हैं, 9.5 रुपीज। ठीक है। एवरेज फ्यूल प्राइस अगर ऐड करें तो वो भी 9 रुपए बनती है। ठीक, ये 18.5% बन गया। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैं 2.5 रुपए। ठीक है। और डिस्कोस के चार्जेस हैं 4.5 रुपए। अगर इसको आप ऐड करें ना तो ये 25 रुपए पर यूनिट बनते हैं, 20 बनते हैं ना 24 बनते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो बनते हैं फिर वो हमसे चार्ज करें, जिससे हम चल सके, हम इकोनॉमी चल सके, बिजनेस इंडस्ट्रीज चल सके। तो अब बिल्कुल आखिर में ये बताइएगा कि अगर ये दोनों काम, यानी इंटरेस्ट रेट नीचे ना आए और बिजली का पर यूनिट कॉस्ट आपको वो ना मिला, तो ये जो जितने हमारे टारगेट्स रखे हुए हैं कि हम एक्सपोर्ट्स के अंदर इतना इजाफा करेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर इतनी जॉब क्रिएशन करेंगे, ज़रा हुकूमत ने कमिट किया हुआ है, बजटरी टारगेट्स भी हैं और पॉलिटिकल टारगेट्स भी हैं। आपके ख्याल में ये दीवाने का
ख्वाब रहेगा या किसी ना किसी तरीके से ये अपने टारगेट्स को पहुंच पाएंगे? ये बिल्कुल ख्वाब रहेगा सर, ये किसी तरह नहीं पहुंच सकते। फेडरेशन बिल्कुल अपोज करेगी और अगर यही हालात रहे तो गवर्नमेंट से हम बातचीत कर रहे हैं। वैसे एक टास्क फोर्स बनी हुई है सर इस पे, जिस पे SIFC, फेडरल मिनिस्टर और लाइक फेडरेशन काम कर रही है और वो दिन रात काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इस पे बहुत जल्द हमें रिजल्ट मिलेगा। और जल्द वैसे आपको थोड़ा सा बताता चलूं, थोड़ा जी गो अहेड, बताइए कि फेडरेशन FPCCI इस मामले के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स IPPs को रिविजिट करने के लिए, इनके फोरेंसिक ऑडिट के लिए कोर्ट में भी गई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, वो हमारी नज़र में है और आपने शायद ये भी ऑफ़र किया हुआ है कि ये जो फोरेंसिक्स के पैसे हैं आप ख़ुद भी दे सकते हैं। ज़रा बिल्कुल आखिर में क्विकली ये बताइएगा कि आप बहुत अरसे से ये डिमांड कर रहे हैं। मैं जब भी आपके नुमाइंदगान से बात करता हूं तो मुझे यही दो बातें सुनाई देती हैं, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो पा रहा, कहां पर बात लटकी हुई है? बस सर काफ़ी टाइम से, अभी जब से हम फॉलो अप फेडरेशन कर रही है, हमारी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज में लाइक बातचीत हो रही है और उम्मीद करते हैं कि अभी जो टास्क फोर्स SIFC और बाकी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज, मिनिस्टर वो जो काम कर रहे हैं विद फेडरेशन, मेरा ख्याल है आप कमिंग वीक्स में आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह पॉजिटिव आपको नजर आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया आतिफ इकराम शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि बिज़नेस कम्युनिटी के क्या मामलात हैं और पाकिस्तान में मुआशी इशूज़ क्या हैं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।